5 बजे की 5 बड़ी खबरों में पहली खबर, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अस्पताल में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मुलाकात की। दूसरी खबर है, मुख्यमंत्री योगी के विपक्ष पर हमले की। सीएम योगी ने कांग्रेस और तमाम विपक्ष पर देश को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाया है। तीसरी खबर, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में बीमार आजम खां से मुलाकात की। और चौथी खबर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आज गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों और राकेश टिकैत से मुलाकात की। पांचवी खबर, यूपी के 14 शहरों में जल्दी ही इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इसका लखनऊ में प्रोटोटाइप ट्रायल शुरू होगा। और हल्द्वानी के लोगों के लिए मानसून का सीजन मानो मुसीबत ही लेकर आता है। भारी बारिश के बाद गोलापार की सूखी नदी उफान पर आ गई, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। मगर नदी का बहाव इतना तेज है कि इन लोगों के पानी में बह जाने का खतरा है। और यह हाल तब है जबकि नदी को पार करते समय कई लोग बह चुके हैं, मगर मजबूरी ऐसी कि लोग कोई भी खतरा मोल लेने से डरते नहीं। एहतियात के तौर पर नदी के किनारे पुलिसकर्मी गश्त कर रहे हैं ताकि लोगों को ऐसा करने से रोका जा सके। ये देखिए आप हल्द्वानी के गोलापार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर ये लोग इस उफनती नदी को पार कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। ये ग्रामीण कई सालों से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हुई। नतीजा ये कि ये इस उफनती हुई नदी को ऐसे ही पार करने को मजबूर हैं, अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। कई सालों से पुल की मांग कर रहे ग्रामीणों को ये करना पड़ता है, निहायत मजबूरी। हल्द्वानी का गोलापार, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोगों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सूर्या नाला और शेर नाला अपने उफान पे हैं और काफ़ी पानी इसमें आ रहा है। इस समय पहाड़ों में काफ़ी बारिश हो रही है। इसके अलावा जनपद के अन्य नदी नाले भी उफान पे हैं और कई जगहों पे मार्ग क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। लोगों को अर्ली वार्निंग्स भी दी गई हैं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा। पुलिस की टीमें जगह जगह पे लगाई गई हैं। जो संबंधित चौके और थाने हैं उनके अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वो 24 घंटे अलर्ट रहेंगे और किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। तो पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से अब नदियां भी अपने रौद्र रूप में बह रही हैं। लगातार हो रही बारिश अब राहगीरों के लिए भी परेशानी पैदा कर रही है। यमुनोत्री और नेशनल हाईवे NH-94 स्लिप जोन खनेड़ा, खरादी, कुथनौर और डबरकोट में मलबा गिरने से बंद है। पिछले 3 दिनों में रोजाना 1 घंटे की आवाजाही ही इस मार्ग से हो पा रही है। लगातार बारिश से गाद गदेरे भी उफान पर है। इससे यमुना और टॉस नदी के खतरे के निशान से महज 1 मीटर ही नीचे बह रही है। मानसून सीजन शुरुआत होते ही अब बरसात भी अपना रूप दिखाने लग गई है। नज़ारा है यमुना तट का और मैं अभी यमुना तट में हूँ। मैं अपने साथी से चाहूँगा कि जो यमुना नदी का जो जलस्तर है, इसका रौद्र रूप है, वो दृश्यों में दिखाएं। किस तरीके से जो यमुना नदी है अपने बहाव में रौद्र रूप में बह रही है। जो गाद गदेरे हैं पूरे उफान में हैं। यही कारण है कि जो नदी है वो अपने रौद्र रूप में है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश और यमुनोत्री क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। आपदा प्रबंधन की अगर बात करें तो आपदा प्रबंधन ने यमुना नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे बहने का बताया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की सबसे तेज बहाव वाली नदी यानी टॉस नदी वो भी अपने रौद्र रूप में बह रही है। सड़कों की अगर बात करें तो यमुनोत्री हाईवे स्लिप जोन खनेड़ा, खरादी, कुथनौर और डबरकोट के पास से लगातार बाधित बन रहा है। पिछले 3 दिनों से महज पूरे दिन भर में 1 घंटा ही आवाजाही आम राहगीरों को नसीब हो पा रही है। पहाड़ी से लगातार चट्टानी मलबा सड़कों पर गिर रहा है, इसके कारण लगातार बाधा बन रही है। अब देखना ये होगा कि जब बरसात थमेगी तभी जाके सड़कें खुल पाएगी प्रॉपर तरीके से। इसके अतिरिक्त जो नदी का जो रौद्र रूप है वो थोड़ा कम हो पाएगा। यमुना तट से नितिन चौहान, ABP गंगा, बड़कोट। इधर उत्तरकाशी में 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। इससे लोगों की मुश्किल बढ़ी हुई है। गंगोत्री नेशनल हाईवे धारासू के पास मलबा आने से बंद हो गया है और इस वजह से हाईवे से आवाजाही करने वाले लोग बहुत परेशान हैं। उधर उन इलाकों में भी अभी भी बारिश जारी है जहां पर आपदा आई हुई। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। कंकराड़ी ग्राम सभा मांडो में कल बादल फटने से बहुत तबाही।
उत्तरकाशी की तस्वीर। उफान पर नदियां, आवाज भी डराने वाली, तेजी से बहती नदी। अब यूपी की बात करते हैं। वहां पर बारिश से बने हालात की 6 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिजनौर में काशीराम कॉलोनी बारिश के चलते जलमग्न हो गई। सड़कों और घरों में पानी भरा हुआ है। वहीं एटा में क्या घर, क्या सड़क, क्या थाना, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अलीगढ़ में तो घर में घुसे पानी से लोग अपने जरूरी सामान को बचाने की जद्दोजहद में लगे। वहीं गाजियाबाद का लोनी इलाका झील में तब्दील हो चुका है। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अमरोहा में भारी बारिश की वजह से निर्माणाधीन स्टेडियम की दीवार गिरने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। और गोंडा में घाघरा नदी के कटान से एक प्राथमिक विद्यालय नदी में समा गया है। तो उत्तराखंड में बारिश को लेकर क्या हलचल है, ये हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं। पहली तस्वीर सीएम पुष्कर सिंह धामी की है। यहां सीएम ने सचिवालय में आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। वहीं राजधानी देहरादून में बारिश से हाल बेहाल है। यहां के कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हैं। इसके अलावा देहरादून में रिस्पना नदी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी लगातार हो रही बारिश से बढ़ सकती है। और इसके अलावा उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में बारिश के चलते पैदा हो रहे हालात के बाद पुलिस और एसडीआरएफ अलर्ट पर है। कई जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है। हालांकि मौसम विभाग ने आज से बारिश में कुछ कमी की आशंका भी जाहिर की। आइए पौड़ी की बात करते हैं। वहां पर मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर से जिले की कई सड़कें बंद हैं। ज्यादातर सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बाधित हैं। उधर जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले कई लिंक मार्ग भी बंद हैं। बारिश की वजह से सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों की सड़कें बंद हैं। कई ग्रामीण सड़कें ऐसी भी हैं जहां लोक निर्माण विभाग की टीमें अब तक भी सड़कों को खोलने नहीं पहुंच पाई। मलबे में फंसे वाहन की तस्वीर आप देख रहे हैं और कैसे सड़कें बाधित हैं लैंडस्लाइड की वजह से, वो भी आप देख रहे हैं। 2 तस्वीर। एक्शन लैंसडाउन ने बताया है कि उनकी 4 रोडें, 3 ग्रामीण और एक जो है राज्य मार्ग जो है उनका बंद है। इसी प्रकार दुगड्डा ने बताया है कि उनकी भी जो 4 रोड बंद है लेकिन वो 2 बजे तक खुल जाएगी। बैजरों से सूचना है पौड़ी की सभी रोडें खुली हैं। और पाबो ने बताया है कि उनकी भी करीब 3 रोड बंद है। और वो जो है कुल मिलाकर के जैसे ही बारिश रुक रही वो तुरंत खोल रहे हैं। इधर रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से केदार धाम में हो रहे पुनर्निर्माण के काम रुक गए। और वहीं धाम में बिजली गुल है, इसकी वजह से पत्थरों की कटिंग का काम रुका। इसके अलावा बारिश की वजह से बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे कई जगहों से बाधित है। हाईवे पर पहाड़ से मलबा आने का सिलसिला भी जारी है। भूस्खलन की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं रास्ता खोलने का काम भी लगातार चल रहा है, लेकिन सड़क पर गाड़ियों की लाइन लगी। इन रास्तों से गुजरने वाले राहगीर परेशान हैं। केदारनाथ में बारिश की वजह से घाटी में सैलाब बह रहा है। गाद गदेरे उफान पर है। इसकी गवाही पानी के तेज बहाव की ये तस्वीरें दे रही हैं। और एक बड़ी अपडेट लखनऊ से है। वहां पर आजम खान से मिले हैं अखिलेश यादव। जी हां, अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। सरकार फोन रिकॉर्ड करके क्या करना चाहती है, सवाल पूछा अखिलेश यादव ने। फोन रिकॉर्डिंग की जांच होनी चाहिए, यह भी उन्होंने कहा है। तो कथित जासूसी प्रकरण पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा है। कहा है कि सरकार फोन रिकॉर्ड करके क्या करना चाहती है, इसकी जांच होनी चाहिए। फोन रिकॉर्डिंग की जांच की मांग की है। ट्वीट भी किया आज अखिलेश यादव ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जासूसी नहीं करानी चाहिए थी। जब जनता ने उन पर भरोसा किया, दिल्ली में बहुमत की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे, वो भी आप किसी व्यक्ति के, चाहे वो अधिकारी हों, राजनेता हों, पत्रकार हों, उनके फ़ोन रिकॉर्डिंग कर लेना। आखिरकार क्या सरकार जानना चाहती है? जब सरकार खुद इतनी ताकतवर है, फ़ोन रिकॉर्ड कर करके आखिरकार सरकार क्या जानना चाहती है?
तो देखा आपने क्या बयान दिया अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इतनी ताकतवर है तो फोन रिकॉर्ड करके क्या जानना चाहती है। भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव ने, ट्वीट भी किया था इससे पहले और अब कैमरा के सामने भी बयान दिया है। कहा है कि सरकार फोन रिकॉर्ड करके क्या करना चाहती है। जो सरकार ताकतवर होने का दावा करती है वो फोन रिकॉर्ड करके क्या करना चाहती है और इस रिकॉर्डिंग की अब जांच होनी चाहिए, यह मांग भी की। तो सरकार की ऊपर फोन रिकॉर्डिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए अखिलेश यादव ने। पूछा है कि क्या करना चाहते हैं और जांच की मांग की है, जो कि लगभग सारा विपक्षी कर रहा है। और इधर मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। तथ्यहीन झूठे आरोप लगाकर देश को बदनाम करने की कोशिश बताया उन्होंने इसे। सरकार की छवि को धूमिल करना विपक्ष का एजेंडा है, यह भी उन्होंने बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री योगी ने आज विपक्ष को घेरा, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कहा विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जाने अनजाने हिस्सा बन रहा है। देश के नेतृत्व को बदनाम करने की कोशिश है और यह इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झूठे आरोप लगाकर सरकार की छवि को धूमिल करना अब विपक्ष का एजेंडा है। ऑनलाइन पर है अनुभव शुक्ला। अनुभव, यह लड़ाई पहले लोकसभा में, राज्यसभा में कल दिखी, आज दिखी और उसके बाद अब ये उत्तर प्रदेश में भी आ गई है। मुख्यमंत्री और मुख्य विपक्षी नेता अखिलेश यादव दोनों ने इसी प्रकरण पर बयान दिए हैं। मतलब ये कि राजनीति अभी उत्तर प्रदेश में इस पर और होने वाली है। देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर यह कहा, विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार है विपक्ष और जानबूझकर देश का, प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और इसमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमेज को खराब किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। कम से कम ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो इसमें देश की जो इमेज है वो विदेशों में कैसी होगी, किस तरीके का, और कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का शिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाती रही भावना जैसी वो बात कहते हुए कहा कि विपक्ष को हर चीज में यही नजर आता है। यानी हमेशा उन्होंने जो काम किया उनको लगता है कि जो दूसरी सरकार है वो भी यही काम करती है। लेकिन समझना चाहिए कि विपक्ष अगर इस तरह के आरोप लगाएगा, अनर्गल आरोप लगाएगा, निराधार आरोप लगाएगा, तो उससे देश की छवि कहीं न कहीं खराब होती है और अगर देश की छवि खराब होगी तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। तो अब उत्तर प्रदेश में भी ये संघर्ष पहुंच चुका है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर प्रहार किए हैं, एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया है। इधर अखिलेश यादव ने कहा है कि मजबूत सरकार फोन टैप करके क्या जानना चाहती है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो विपक्ष के सुर में सुर मिलाया है इधर अखिलेश यादव ने। आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे विपक्ष पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सनसनीखेज चीजें परोसी। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष नकारात्मक भूमिका निभा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही। साथ में उन्होंने जोड़ा कि कोरोना काल में भी विपक्ष ने भ्रम फैलाया। मुख्यमंत्री ने बहुत तीखे हमले बोले आज विपक्ष पर और जासूसी प्रकरण को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया। कहा कि विपक्ष जाने अनजाने इस साजिश का हिस्सा बन रहा है, नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। कांग्रेस को खासा निशाने पर लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण कहा, अब आपको दिखाते हैं। कोरोना कालखंड के दौरान देश के कोविड प्रबंधन को WHO और दुनिया के देश सराह रहे थे, लेकिन भारत के अंदर विपक्ष एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था जैसे कि सरकार इन सभी चीजों से अनभिज्ञ है और महामारी से लोग मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने, भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मंसूबों के साथ विपक्ष कार्य कर रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
देश की जनता मांग कर रही है कि विपक्ष कोरोना कालखंड में जो एक विषाक्त वातावरण विपक्ष ने बनाया था देश के दुनिया के अंदर देश की छवि को खराब करने का कुत्सित कार्य किया था, उसको लेकर के भी और संसद सत्र की कार्रवाई को निर्बाध और निर्विघ्न संपन्न करवाने में योगदान देने की बजाय अपनी इस नकारात्मकता के कारण जनपक्ष से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को संसद में न उठने देना, ये आम नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ है। विपक्ष को इस बात के लिए जनता जनार्दन से और देश से माफी मांगनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने आज गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी वहां पर मौजूद थे। मैं संक्षिप्त में आपको एक बता दूं कि इसका नाम किसान आंदोलन, किसान संघर्ष, इसके क्या परिणाम निकलेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। सरकार की मंशा तो ये है कि जो कानून बन गया उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। देश के लोगों की सोच ये है कि गलत कानून को समाप्त किया जाए। कानपुर का वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। तस्वीरों में वहां पर देखा जा सकता है कि युवक कार के आगे बोनट पकड़े लटका हुआ है और कार चालक कार को रोक ही नहीं रहा है। कार के बोनट पर लटका हुआ युवक डीसीएम का ड्राइवर है। दरअसल डीसीएम और कार में हुई थी आमने सामने की टक्कर और इसके बाद मामूली कहासुनी में कार चालक डीसीएम चालक को जबरन साथ ले गया। तभी पुल पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और अब कानपुर पुलिस ने जनता से मदद मांगी है। कानपुर पुलिस ने अपील की है कि वो आगे आकर कार और चालक की पहचान करने में सहयोग करें। ये देखिए आप, ये वीडियो वायरल है। डीसीएम के चालक को कार चालक ने बोनट पर ऐसे उठा लिया। आज सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जिसकी आवाज़ है वो अपने आप को विकास दुबे का साथी बता रहा है और उसके साथ उसके घर में रहने की विवाद स्वीकार की है। इस ऑडियो को की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी फैक्ट निकल के आएगा तो अकॉर्डिंगली जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा। अगली खबर सीतापुर से है। मामूली से विवाद में गर्भवती महिला और उसके भाई की दबंगों ने पिटाई कर दी। इसमें गर्भवती महिला और उसके भाई की हालत गंभीर है। दबंग पहले युवक को पीट रहे थे और जब बहन उसे बचाने पहुंची तो दबंगों ने उसे भी जमकर पीटा। पूरे मामले का वीडियो वायरल हुआ। थाने में तहरीर देकर पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई। यह पूरा मामला थाना खैराबाद के महादेवपुर का है।